सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है। यह मामला मुख्तलिफ है कि ट्रायल हो सकता है या नहीं। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 8(3) के मुताबिक जहां जिक्र है वो मानते हैं। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देते वक्त आर्टिकल 233 की गलत तशरीह हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का तासुर लिया। बुनियादी हुकूक इमरजेंसी की सूरत में मुअत्तल हुए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा परवेज मुशर्रफ के दौर में अपील का हक ना देकर हुकूक मुअत्तल हुए थे। इस केस में तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 233 में ये नहीं कहा गया कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो सकते हैं। सदर बाय ऑर्डर कह सकता है कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं। आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की मुतफरिक दरखास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट बार ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईनी तरमीम का मुकदमात इंतहाई अहमियत का हामिल है। आईनी तरमीम के मुकदमात माजी में भी फुल कोर्ट ही सुनती रही है। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट की तश्कील के लिए भिजवाई जाएँ। फुल कोर्ट में वो तमाम जजेस शामिल हों जो आईनी तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी और शुएब शाहीन की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक की तौसी। जरताज गुल की अदालत में ही पुलिस तफ्तीश की इस्तदा। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि यह अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं। आपकी हद तक मैं इस हवाले से हुक्म नामा जारी कर देता हूँ। उधर सेशन अदालत में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर, खालिद खुर्शीद और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। दौरान समाअत मुलजिम या कोई वकील पेश न हुआ। अदालत ने समाअत 10 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की भी मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान में तैनाती के दौरान तमाम इदारों का भरपूर ताउन हासिल रहा। खैबर पख्तूनख्वा की मुतादिद जेल्स में गुंजाइश की कमी है। कैदियों की मौसमी सूरत हाल के मुताबिक सहूलियत दस्तयाब नहीं। ख़वातीन और बच्चों को जेलों में सहूलियात की फराहमी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का तकरीब से खिताब। कहा 2007 में खुद भी जेल में रहा हूँ। दारुल अमान को सिर्फ एक इलामे की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। इसके लिए कोई ख़ास कानून साजी नहीं की गई। मनशियात के केसेस में गिरफ्तार कैदियों की वजह से जेलों पर शदीद बोझ है। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी आए। और मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज बरकरार। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी। बुलंद पहाड़ी सिलसिलों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ दी। वादी नीलम, केल से ताओबड़ शाहरा बंद। बलाई और शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे चला गया। स्टोर का दर्जा हरारत -11, कलाम का -9, गोपस का -8, करदू -7 रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात ने 10 और 11 जनवरी को बारिशों की पेशगोई की थी। आज दोपहर मुल्क के बेशतर जुनूबी और वस्ती इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान।